हेलो दोस्तों। तो मैं आज फिर लेके आया हूँ एक क्वेश्चन जो पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। उस पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ाया था? सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। इसमें क्या है कि इन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, और उसके भी पहले एक ने क्या पढ़ाया था, उसमें मिक्स था क्वेश्चन कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ाना है, निकालना है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है। तो देखिए, हमने बोले थे कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल के भी वीडियो बनाएंगे और इन सेंट्रॉइड क्वेश्चन, इन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पे भी एक वीडियो बनाएंगे। हर एक क्वेश्चन पे बनाएंगे क्वेश्चन। देखिए, इसे सॉल्व करते हैं। समझ में नहीं आया अगर समझ में नहीं आया तो पिछले वाली वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हम लिंक, वहां से भी आप देख सकते हैं। देखिए, इन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, इन सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल में क्या था कि तीन शीर्षक दिए रहते थे, वर्टेक्स दिए रहते थे तीन। उसमें तीनों में से सबसे पहले भुजा निकालते थे ए बी सी, उसके बाद उसका जो सेंट्रॉइड सेंटर पॉइंट था एक्स वाई, उसमें निकालते थे, तब एक्स वाई निकालते थे। तो देखिए, उसी उसी तरह करेंगे। देखिए, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है एक, इसका मिड पॉइंट निकालते पहले। ये हमेशा याद रखिए कि ये 2:1 में ही काटता है। इसका मान देते हैं ए बी सी। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या दिया हुआ, 0 3। दूसरा क्या दिया हुआ, 3 3। तीसरा क्या दिया हुआ, 0 7। इसे x1 मान लेते हैं, y1 मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं, y2 मान लेते हैं। ये x2 y2, ये x3 मान लेते हैं, ये y3 मान लेते हैं। देखिए, हमें इसमें क्या था कि इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल में है क्या था कि ए निकालना था, बी निकालना रहता था, सी निकालना था। ये सामने वाला भुजा, ये सामने वाला भुजा क्या हो गया, सी। ये यहां से यहां की दूरी क्या होगी, सी। अब देखिए, बी की सामने वाले भुजा क्या है, ये है, एसी है। ये इसकी जो लंबाई है बी हो गया। देखिए, ए का क्या हो गया, ए, ये हो गया। इसके सामने वाला भुजा क्या है, बीसी, इसलिए ये इसकी लंबाई क्या होगी, ए हो गई। अब देखिए, पहले ए निकालते हैं, बी निकालते हैं, सी निकालते हैं। देखिए, इसे निकालने का नियम क्या है, पहले ए निकालते हैं, ए यानी बी सी, बी सी की दूरी निकालना है, यानी डिस्टेंस का दूरी, डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल के ए बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे, फिर ए बी का निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, ए निकालते, पहले ए निकालते हैं, पीसी बीसी, ये यहां से यहां, यहां से यहां, बीसी, बीसी ए, ए ए। अब दूरी सूत्र निकाल देना है, दूरी सूत्र लगाना है, x2, x2 नहीं, देखिए x2, देखिए ये क्या दिया हुआ, x2 y2 दिया हुआ, x3 y3 दिया हुआ, इसी में फॉर्मूला बना देंगे, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब क्या निकालना, y निकालना, y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, जो जो दिया उसको पुट कर देंगे पानी, अंडर रूट। देखिए, x2 x2 कितना दिया हुआ, 3, और x3 कितना दिया हुआ, 0। यहाँ पे लिख देंगे x2 3, माइनस है तो माइनस x3, x2 दिया हुआ था 3, और x3 कितना दिया हुआ, x3 0, यहाँ पे लिख देंगे 0 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। देखिए, y2 कितना दिया हुआ, 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, माइनस है तो माइनस y3, y2 कितना दिया हुआ था, y2 कितना दिया हुआ 3, यहाँ पे लिख देंगे 3,
माइनस है तो माइनस। अब y3 कितना दिया वो 7, यहाँ पे लिख देंगे 7 का होल स्क्वायर। a इक्वल टू अंडर रूट 3 में अगर -0 करेंगे कितना आएगा, 3 ही आएगा का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। अब 3 में -7 करेंगे कितना आएगा, -4 का होल स्क्वायर। आगे देखते हैं। चौक भी खत्म हो गए। हम a निकाल रहे, देखिए इसको करते 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 3 3 जा 9 प्लस -4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 16, क्या कि -4 है तो माइनस माइनस कट जाएगा अंडर रूट। अब इसको और आगे करेंगे, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, यहाँ पे लिख देंगे 25। अब 25 को तोड़ेंगे कितना टूटेगा 5 इंटू 5। अब जैसे a इक्वल टू कितना, 2 के बदले रूट हटाना, 2 के बदले a, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब a निकल गया मेरा, अब b निकालना है ac। देखिए b निकालेंगे, b निकालेंगे यानी ac, डिस्टेंस बिटवीन a c। ac क्या, b निकालना है हमें, b दूरी सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस, देखिए x2, इसमें 20 ac निकाल रहे हैं, ac निकाल रहे हैं, AC बी AC निकाल रहे हैं तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, x1 दिया हुआ, y1 दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है x3 y3 दिया हुआ है। यहाँ पे x3 y3 x1 y1 से फॉर्मूला बनाना, यहाँ पे लिख देंगे x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और देखिए b इक्वल टू स्मॉल से करते हैं इसे, जो जो दिया हुआ उसे पुट कर देंगे, x3 कितना दिया हुआ, x3 0 दिया हुआ, यहाँ पे लिख देंगे 0, माइनस है तो माइनस x1 कितना दिया हुआ 0, यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y3 कितना दिया हुआ 7, यहाँ लिख देंगे 7 माइनस y1 कितना दिया हुआ 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर। b इक्वल टू अंडर रूट 0 को माइनस करेंगे, 0 से तो कितना आएगा 0। देखिए हर स्टेप को करेंगे, चाहे शून्य हो चाहे कुछ भी हो, हर स्टेप को करेंगे। 7 माइनस 3 कितना आएगा 4 का होल स्क्वायर। b इक्वल टू, देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। b इक्वल टू 16 को अगर 0 से प्लस करेंगे कितना आएगा 16 ही आएगा। अब 16 को तोड़ेंगे, टूटता है तो तोड़ेंगे, देखिए 16 को तोड़ते हैं, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी हम अंडर रूट 16 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। अब इसको रूट को हटाना है, रूट को हटाने के लिए 2 के बदले 1 लिखना पड़ता है, रूट को हटाने के लिए 2 के बदले 1 लिखना पड़ता है। रूट को हटाने के लिए 2 के बदले 1 लिखना पड़ता है। b इक्वल टू, देखिए 2, यहाँ पे देखिए इसका एक जोड़ा बन रहा है, एक इसका जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे 2 तो 2 बार आ जाएगा, 2 इंटू 2, यानी b इक्वल टू 4। ये मेरा b आ गया, a आ गया था, a बराबर 5 आ गया था, b बराबर 4 आ गया था। अब हमें क्या निकालना है c।
डिस्टेंस बिटवीन एस ए बी। अब ए बी निकालेंगे। ए बी, ए बी क्या दिया हुआ, सी दिया हुआ। सी इक्वल टू, इसमें भी दूरी सूत्र लगाना है। इसमें क्या दिया हुआ, x1 y1 x2 y2। अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जो जो दिया हुआ उसको पुट कर देंगे। जो जो दिया हुआ उसको पुट कर देंगे। x2 कितना देगा, 3। यहाँ पे लिख देंगे 3 प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है फॉर्मूला में। और x1 कितना दिया हुआ है, 0। यहाँ पे लिख देंगे 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना दिया हुआ, y2 3 दिया हुआ। यहाँ पे लिख देंगे 3 माइनस y1 कितना दिया हुआ, यहाँ पे 3 दिया हुआ। यहाँ पे लिख देंगे 3 का होल स्क्वायर। सी इक्वल टू अंडर रूट 3 में माइनस 0 करेंगे कितना आएगा, 0। 3 में माइनस 0 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, 3 में माइनस 3 करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा का होल स्क्वायर। सी इक्वल टू अंडर रूट 3 जा 9, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0 ही आएगा। सी इक्वल टू, देखिए 9 प्लस 0 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। अब इसको तोड़ेंगे 3 इंटू 3 से टूट जाएगा। अब ये एक पेयर बन रहा है तो c इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट को हटाया है तो 3 आ जाएगा। रूट हट जाएगा, 2 के बदले 1 आ जाएगा। यानी हमें c भी निकल गया, a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल में यही बोलता है कि पहले ए बी सी निकाल लीजिए, उसके बाद सेंटर पॉइंट निकालिए, एक्स वाई तब निकालिए। तब अब हमें क्या निकालना है, ए बी सी निकाल लिए। अब इसका सेंटर पॉइंट निकालना है, ए एक्स और वाई सेंटर पॉइंट निकालना है। देखिए ये अलग है। देखिए अब एक्स और वाई निकालना है। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, यही बताए थे, अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए जो फॉर्मूला में दिया हुआ है उसके अनुसार से पुट कर देना, आ जाएगा। देखिए ए मेरा कितना निकाले थे, 5। यहाँ पे आ जाएगा 5 x1 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू x1 कितना दिया हुआ था मेरा, x1 0 दिया हुआ था। यहाँ पे लिख देंगे 0, प्लस का साइन है प्लस, b का मान कितना दिया हुआ था मेरा, 4 इंटू x2 का मान कितना दिया हुआ था मेरा, 3। यहाँ पे लिख देंगे 3, फिर यहाँ पे प्लस है तो लिख देंगे प्लस। सी का मान क्या निकाले थे, 3। देखिए सी का मान 3 निकाले थे। यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू x3 मेरा कितना था, x3 0 था। यहाँ पे लिख देंगे 0। प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करके निकाल देना है। ए का मान कितना दिया हुआ था, 5। यहाँ पे लिख देंगे 5, प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना दिया हुआ था, देखिए बी का मान यहाँ पे दिया हुआ, देखिए निकाले थे, बी का मान 4 निकाले थे, प्लस सी का मान कितना निकाले थे, 3। यहाँ पे लिख देंगे 3। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5 इंटू 0, हम बताए थे ना कब, 0 से अगर जब भी किसी भी अंक से कोई भी अंक हो उससे 0 से अगर इंटू करेंगे तो आंसर हमें क्या देगा, 0 ही देगा। प्लस का प्लस, अब 4 3 जा 12, प्लस है तो प्लस
फिर देखिए यहाँ पे 3 इंटू जीरो, हम क्या बताए कि जीरो से अगर कोई भी अंक को अगर इंटू करेंगे तो वो आंसर हमको क्या देगा, जीरो ही देगा। अपॉन 5, देखिए 5 प्लस 4 प्लस 3, 5 को अगर 4, 5 प्लस 4 कितना होता है 9, 9 प्लस 3 कितना होता है 12। अब देखिए जीरो जीरो कोई कोई मान नहीं है, इसलिए यहाँ पे वह हो जाएगा 12 अपॉन 12 यानी 1। एक्स इक्वल टू कितना मेरा आ गया था, आ गया 1। एक्स इक्वल टू मेरा 1 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एक्स। एक्स तो मेरा निकल गया, ये पॉइंट का सेंट्राइड का सेंटर का पॉइंट एक्स मेरा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, वाई निकालना है। देखिए यहाँ मिटाते हैं, अब हमें वाई निकालना है। वाई निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। यानी अब जो जो दिया हुआ है उसे पुट करके निकाल देना है, जो दिया हुआ उसे पुट करके निकाल देना है। ए बस उसी प्रकार जो वहां पे दिया था, जिस तरह किस तरह निकाले, यहाँ पे जो फॉर्मूला में दिया हुआ उसी तरह से पुट किए, आ गया x बराबर 1। अब यहाँ भी उसी तरह करना है। अब ए मेरा कितना दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। यहाँ पे कुछ का सीन नहीं है, कुछ नहीं है, यानी इंटू का साइन है। y1 मेरा कितना है, y1 कितना है 3, यहाँ पे लिख देंगे 3, प्लस है तो प्लस, b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान दिया हुआ है 4, यानी 4 इंटू b का मान 4 दिया, x2 मेरा कितना दिया हुआ है 3, 3 प्लस है तो प्लस, c का मान कितना दिया हुआ था 3, यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू y3 कितना है, y3 कितना है 7, यहाँ पे लिख देंगे 7 अपॉन ए, फिर ए का मान कितना है 5। जो जो दिया हुआ बस उसी तरह जो जो हमें निकालना निकाले वही फिर पुट कर देना। 5 बी कितना दिया हुआ है 4, लिख देंगे 4 प्लस सी कितना निकाले थे 3, यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए आगे करते हैं, यहाँ पे मिटाते हैं। y इक्वल टू, देखिए 5 को अगर इंटू करेंगे 3 से कितना आएगा मेरा आंसर 15, प्लस यहाँ पे प्लस का साइन है इसलिए प्लस, देखो 4 3 जा 12 प्लस, प्लस इसलिए प्लस, 3 7 जा 21 अपॉन, देखिए 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, यहाँ पे लिख देंगे 12। y इक्वल टू, अब इन लोगों को जोड़ देंगे, देखिए 1 2 और 5 कितना आएगा 5 6 7 8, यहाँ पे लिख देंगे 8 2 1 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 अपॉन 12। देखिए किस तरह जोड़े, किस तरह देख लीजिए, 1 और 2 3 और 5 8 आया, यहाँ पे लिख देंगे 8 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ पे लिख दिए 1, यहाँ पे लिख दिया 4। देखिए अब अपॉन में था 12 तो यहाँ पे 12 लिख दिया। अब देखिए ये कट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया 4। हम देखिए x भी हमने निकाल लिया 1 और y भी निकाल लिया हमने 4।
हमें यही एक इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल में हमें यही करना था कि 3 वर्टिक्स दिए रहेंगे, 3 पॉइंट दिए रहेंगे, 3 शीर्षक दिए रहेंगे, 3 शीर्षक दिए रहेंगे और उसमें से हमें भुजा पहले निकालना पड़ेगा। भुजा पहले हम लोग निकाले, BC का दूरी निकाले, AB का दूरी निकाले, AB का दूरी निकाले और जब तीनों का दूरी निकाल दिए तो फॉर्मूला के अनुसार पुट करते करते हम x और y निकाल दिए। देखिए x और y यानी इस जो सेंटर का x और y होगा वो होगा 1 4। ये 1 और 4 ये मेरा आंसर है और ये भी एक मेरा आंसर है। इसका 2 आंसर निकल गया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस चैनल में आप नए हो तो बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में यही बताया जाएगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को कैसे निकाला जाता है। त्रिभुज कोऑर्डिनेट उसमें भी क्या रहेगा कि कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। देखिएगा उसमें फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे आता है, आंसर कैसे आता है, बहुत मजेदार रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।